फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी ईसायस का ग्रंथ, अध्याय 7, पद संख्याएं 10 से 14 तक। प्रभु ने आखाज से कहा, चाहे अधोलोक की गहराई से हो, चाहे आकाश की ऊंचाई से, अपने प्रभु ईश्वर से अपने लिए एक चिन्ह मांगो। आखाज ने उत्तर दिया, जी नहीं, मैं प्रभु की परीक्षा नहीं लूंगा। इस पर उसने कहा, हे दाऊद के वंश, मेरी बात सुनो। क्या मनुष्यों को तंग करना तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है, जो तुम ईश्वर के धैर्य की भी परीक्षा लेना चाहते हो? प्रभु स्वयं तुम्हें एक चिन्ह देगा, और वह यह है, एक कुंवारी गर्भवती है, वह पुत्र प्रसव करेगी, और वह उसका नाम इम्मानुएल रखेगी, जिसका अर्थ है प्रभु हमारे साथ है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करने आया हूँ। हे प्रभु, मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करने आया हूँ। तूने न तो यज्ञ चाहा और न चढ़ावा, किंतु तूने मुझे सुनने के कान दिए। तूने न तो होम मांगा और न बलिदान, इसलिए मैंने कहा, देख मैं आ रहा हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करूँगा। हे प्रभु, मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करूँगा। मुझे धर्म ग्रंथ से यह आदेश दिया गया है कि मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करूं। हे मेरे ईश्वर, तेरी इच्छा पूरी करने में मुझे आनंद आता है। तेरा नियम मेरे हृदय में घर कर गया है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करने आया हूँ। हे प्रभु, मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करने आया हूँ। मैंने सबों के सामने तेरे न्याय का बखान किया। तू जानता है कि मैंने अपना मुंह बंद नहीं रखा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करने आया हूँ। हे प्रभु, मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करने आया हूँ। मैंने तेरी न्यायप्रियता को अपने हृदय में नहीं छिपाया। मैंने तेरी न्यायप्रियता का बखान किया। मैंने तेरा प्रेम और तेरा सत्य नहीं छिपाया, बल्कि सबों के सामने उनका बखान किया। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करने आया हूँ। हे प्रभु, मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करने आया हूँ। दूसरा पाठ। इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 10, पद संख्याएं 4 से 10 तक। हे ईश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ, जैसा कि धर्म ग्रंथ में मेरे विषय में लिखा है। सांडों तथा बकरों का रक्त पाप नहीं हर सकता, इसलिए मसीह ने संसार में आकर यह कहा, तूने न तो यज्ञ चाहा और न चढ़ावा, किंतु तूने मेरे लिए एक शरीर तैयार किया है। तू न तो होम से प्रसन्न हुआ और न प्रायश्चित के बलिदान से।
इसलिए मैंने कहा, हे ईश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ, जैसा कि धर्म ग्रंथ में मेरे विषय में लिखा हुआ है। मसीह ने पहले कहा, तूने यज्ञ, चढ़ावा, होम अथवा प्रायश्चित का बलिदान नहीं चाहा, तू उनसे प्रसन्न नहीं हुआ। यद्यपि ये सब संहिता के अनुसार ही चढ़ाए जाते हैं। तब उन्होंने कहा, देख, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ। इस प्रकार वह पहली व्यवस्था को रद्द करते और दूसरी का प्रवर्तन करते हैं। यीशु मसीह के शरीर के एक ही बार बलि चढ़ाए जाने के कारण हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र किए गए हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। alleluia, alleluia। शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। हमने उसकी महिमा देखी। alleluia। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। लूकास के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 1 पद संख्याएं 26 से 38। स्वर्गदूत गाब्रियल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाजत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उसके यहाँ अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। वह इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचने लगी कि इस प्रणाम का क्या अभिप्राय है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम, डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उसका नाम यीशु रखेंगी। वह महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वह याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसे जो आपसे उत्पन्न होंगे वह पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए, बुढ़ापे में आपकी कुटुंबनी एलिजाबेथ के भी बेटा होने वाला है। अब उसका जो बांझ कहलाती थी, 6ठा महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों,
अजमाता कलीसिया स्वर्गदूत जो मां मरियम को संदेश दिया था उसी का महापर्व मना रहे हैं। शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया और हमने उसकी महिमा देखी है। ईश्वर का प्रेम मनुष्य के लिए इतना था कि ईश्वर ने हम मनुष्यों में से मां मरियम को चुन लिया, अपने पुत्र यीशु की मां बनने के लिए। उसके प्रणाम से मां मरियम घबराती है, डरती है, संकोच करती, लेकिन जब ईश्वर का विधान और उनका जो कार्य को समझ लेती है, वह कहती है कि मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कथन मुझ में पूरा हो जाए। और इसी प्रकार यह वचन जो है आज के पहले पाठ में नबी ईसायास के ग्रंथ में आखाज सबसे क्रूर राजा था। अपनी पत्नी एलिजाबेल के चुंगल में फंसकर उन्होंने निर्दोषों लोगों को मरवा डाला था राजगद्दी के लोभ में। ईश्वर ने उसे मना किया था शादी के लिए, लेकिन उसने माना नहीं। परंतु दयालु ईश्वर आखाज से कहता है, चाहे अधलों की गहराई से हो, चाहे आकाश की ऊंचाई, तुम्हारे लिए ईश्वर एक चिन्ह प्रकट करेगा। हम पापी के लिए, हम खूनी व्यक्ति के लिए निरंतर एक दूसरे के लिए ईर्ष्या आती है, मार डालने के लिए, कुकर्म करने के लिए निरंतर हमारे मन को बुरा करता है। हम नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमारे मन और हृदय में चलता है। एक मनुष्य कर देता है, दूसरा मनुष्य मन में ही, हृदय और आत्मा में कितनी की हत्याएं करता है। उसी मनुष्य के द्वारा कहता है कि मैं तेरे लिए एक चिन्ह प्रकट करूंगा, तेरे ही वंश में एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक पुत्र प्रसव करेगी, अब उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है प्रभु मेरे साथ है। ईश्वर दयालु है, करुणामय है। यीशु शरीर बन गया और उन्होंने अपने वचन के द्वारा, मिशन कार्य के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा ईश्वर का गहरा प्रेम हम लोग को दिया। और आज के दूसरे पाठ में सुनेंगे जिस प्रकार इस्राएली, उनके नबी, उनके महायाजक साढ़ों और बकरों को बलि देकर अपने पापों के लिए प्रायश्चित करते थे, लेकिन यीशु ने अपने ही आप को एक बार बलि देकर हमारे सब पापों को शुद्ध कर दिया। यह अनंत जीवन है, यह सबसे गहरा प्रेम है ईश्वर का, कि हम इतने पापी होते हुए भी ईश्वर हम सबों को अपना पुत्र और पुत्री बनाता है। वह हमको अपना करुणा से भर देता है। हमारे घर में, परिवार में, समाज में, हमारे देश में केवल एक दूसरे के प्रति बुराई होती है, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। जब कोई कुकर्म करता है, मार डालता है, हम उसको कुकर्म को देख लेते हैं, लेकिन कितनी हत्याएं हम अपने अंदर में करते हैं।
एक दूसरे के प्रति करते हैं, ईर्ष्या का भाव रखते हैं, कटु वाणी से दूसरे का हृदय भेदते हैं। यह समय है कि हम माँ मरियम के तरह शुद्ध और निर्मल बने। वह भी हमारे ही तरह मनुष्य थी, लेकिन वह ईश्वर को सुनने वाली थी, ईश्वर पर भरोसा करने वाली थी, दुख और कष्ट में ईश्वर से लगी रहती थी, जुड़ी रहती। हमारे जीवन में सुख होगा, दुख होगा, शरीर बीमार होगा, स्वस्थ होगा, लेकिन हर एक अवस्था में ईश्वर हमारे साथ है। और माँ मरियम के द्वारा वो मेरे और आपके साथ रहते हैं। जय यीशु।